हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राएं, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं क्लास 10th एनसीईआरटी वेस्ट मैथ। इसमें मैंने लिया चैप्टर 9, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। में क्वेश्चन नंबर 9। इससे पहले 8 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, देखिए इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है अपने लोगों को, क्वेश्चन नंबर है 9। ठीक है, ये कह रहे हैं कि एक मीनार दिए और एक भवन दिया है। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक मीनार दिए। ठीक है, ये मीनार दिए और इस मीनार से एक भवन दिया है। ठीक है, ये भवन दिया है। इस मीनार से ये दोनों के पाद बिंदु हैं। ठीक है, ये भवन का पाद बिंदु है, ये मीनार का पाद बिंदु है और ये भवन दिया है। ठीक, ये कह रहे हैं आगे कि भवन के शिखर मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु ये, इससे भवन का शिखर ये, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ठीक है, तो यहाँ से जब ये इसको मिलाया जाता है ये, ठीक है, तो ये वाला जो उन्नयन कोण बनता है ये 30 अंश बनता है। कितना बनता है? 30 अंश। आगे कह रहे हैं और भवन के पाद बिंदु, भवन का पाद बिंदु ये है, भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर ये है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? ये 60 अंश का है। इसको अगर मीनार के शिखर को भवन के पाद बिंदु से मिला देते हैं तो ये वाला जो कोण बनता है वो 60 अंश का बनता है। ठीक, आगे कह रहे हैं यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो, मीनार हमारी ये है तो इसकी ऊंचाई जो दी है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ठीक है, वो 50 मीटर दी है। ठीक है, तो भवन की ऊंचाई ये पूछ रहे हैं। मान लो भवन की ऊंचाई कितनी है? h मीटर दी है। ठीक, इनका नाम लिख लीजिए। ये ए बिंदु मान लीजिए, ये बी, ये सी और ये डी बिंदु। तो मान लो कि माना भवन ए बी की ऊंचाई बराबर h मीटर। ठीक है, और जो मीनार की ऊंचाई दी है, मीनार की ऊंचाई कितनी दी है? हमने मानी है सी डी, तो सी डी बराबर कितना हो जाएगा? 50 मीटर हो गई। ठीक है, अब देखिए, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, हमें इस वाले चीज़ की ऊंचाई पता हुई है। ठीक है, तो इस वाले त्रिभुज में ए सी और डी में लंब पता है हमें, आधार निकाल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले लेंगे समकोण त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में लगाएंगे। लंब और आधार किस में होता है? टैन में, तो टैन 60 बराबर लंब यानी सी डी, आधार ए सी। ठीक है, टैन 60 का मान होता है √3 बराबर सी डी का मान कितना है? 50 और बट्टे ए सी का मान तुम निकाल लोगे यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ए सी, इसके बटे 1 कर लोगे तो √3 ए सी हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 50 एकन 50। तो ए सी का मान निकल के आ जाएगा 50 बट्टे √3। अब अंडर की संख्या जो होती है वो हम बटे में रखते नहीं है, तो इसका क्या कर देंगे? परमीकरण कर देंगे, √3 से ऊपर नीचे गुणा। तो ए सी बराबर मान हमारा आ जाएगा 50 √3, √3 और √3 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा इतना ए सी का मान। ठीक, अब हमें निकालना है किसका मान है? निकालना है हमें ए बी का मान। ठीक है, अब हम लगाएंगे समकोण त्रिभुज सी ए बी में, या ए
देखो अब लगाएंगे हम लोग समकोण त्रिभुज। यहाँ लगा दीजिए समकोण त्रिभुज, किस में लगाओगे? बी ए सी में लगा दो, या सी ए बी में। समकोण त्रिभुज बी ए सी में, इसमें लगाओगे तो tan, ये देखो हमारा ये कितना है, 30 अंश का कोण बन गया है। इसके सामने भुजा में क्या है? लंब, और ये क्या दिया है? आधार। लंब निकालना है, आधार हमने निकाल लिया है, ठीक है। तो लगाएंगे tan 30 बराबर लंब, यानी कि ए बी और बटे ए सी। tan 30 का मान होता है 1/√3। ए बी का मान हमें निकालना है, जो हमने कितना माना है? एच, तो इसकी जगह लगा देंगे एच, ठीक है। और बटे ए सी का मान कितना निकाला है हमने? 50/√3 और बटे 3। तो यहाँ से हो जाएगा 1/√3 बराबर 3 ऊपर पहुँच जाएगा तो 3h, और बटे हो जाएगा 50/√3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 3h बराबर 50। तो h बराबर हो जाएगा 50/3। यहाँ से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 एकन 3 बचे 2, 3 छः 18, 16 सही 2/3 इतने मीटर। ये आ जाएगी उसकी ऊंचाई। तो नीचे लिख देंगे अतः क्या लिखेंगे? भवन की ऊंचाई बराबर हो जाएगी 16 सही 2/3 मीटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहे हैं कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है, क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है हमें। 80 मीटर चौड़ी सड़क दी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर दिया है 10, और 10वें क्वेश्चन में ये है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क दी है हमें, ये दी है 80 मीटर चौड़ी सड़क, ठीक। ए भी एक सड़क दी है 80 मीटर चौड़ी। इसके पर आमने सामने सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे खड़े हुए हैं। समान लंबाई के, एक समान लंबाई का खंभा ये खड़ा हुआ है, और एक समान लंबाई का खंभा ये खड़ा हुआ है, ठीक है। दोनों समान लंबाई खंभे खड़े हुए हैं। दोनों खंभों इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु पर, तो मतलब इन दोनों खंभों के बीच में, ये नहीं कि मध्य में, बिल्कुल कहीं इधर उधर हो सकते हैं, बीचा बीच में नहीं है, ठीक है। तो मान लिया यहाँ पर एक बिंदु दिया है, इस बिंदु का नाम हम क्या लिख लेते हैं? ठीक है, इसका नाम लिख देते हैं ई बिंदु। क्या नाम लिख देंगे? ई। ई बिंदु है ये, ठीक है। ई बिंदु है ये। ई बिंदु जो है से दोनों भवन के जो खंभों के बीच, खंभे दिए दोनों खंभों के बीच एक बिंदु दिया है, खंभों से शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः दिए हैं 60 अंश और 30 अंश दिए हैं, ठीक है। तो एक 60 अंश दिया है और एक 30 अंश। तो ये पहला खंभा, तो पहले खंभे से क्रमशः दिया है 60 अंश का, ठीक। ये दूसरा खंभा है, दूसरे खंभे से दिया है ये 30 अंश का दिया है, ठीक। ये 30 अंश का दिया है। तो इसमें कह रहे हैं दोनों खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो खंभों की ऊंचाई निकालने है ये, ठीक है। ये बी, ये सी बिंदु डाल दो, ये डी, यानी ये ऊंचाई निकालने है, और इनके बीच की दूरी, ये यहाँ से कितनी दूरी पर और यहाँ से कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसमें
देखिए ये वाली जो चीज़ दी है हमें, ये पूरे सड़क इसकी लंबाई हमें 80 मीटर दी है। हम ये मान लेते हैं कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की x मीटर दी है, ठीक है, x मीटर है। तो बताइए ये कितना बचेगा, ये 80 माइनस x मीटर बचेगा, ठीक। अब ये खंभों की ऊंचाई हमें ये और ये इसको h मान लें, या नहीं मानो तो ऐसे ही निकाल देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझाएंगे समकोण त्रिभुज। ये हमने ई माना है बिंदु, तो ये डी ए ई में देखिए समकोण त्रिभुज ए डी ए ई में, डी ए ई में लगाएंगे तो tan, जो कि ये हमें आधार दिया हुआ है, ठीक है, और ये हम निकाल लेंगे यहाँ से, ये हमने x मान लिया है, तो tan 60 बराबर लंब कितना है डी ए, आधार कितना है ए ई, ठीक। तो tan 60 का मान होता है √3, डी ए निकालना है अपॉन ए ई कितना है, ये x दिया है, तो यहाँ से ही निकल के आ जाएगा डी ए बराबर x√3, ठीक है, x√3, ये आ गया इसका मान निकल के। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब ये तो निकल के आ गया, तो देखिए जितना ये होगा, ठीक है, उतना ही तो हमारा सी भी होगा, यानी बी सी होगा। देखिए इसे डाल देते हैं समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर इसे डाल देते हैं 1 नंबर, ठीक है। अब देखिए अब लगाएंगे हम लोग किस में, समकोण त्रिभुज ये ई बी सी में, समकोण त्रिभुज ई बी सी में, इसमें tan 30, क्यों, क्योंकि ये हमें लंब निकालना है, आधार पता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी सी बटे ई और बी, या बी, ठीक है। ये देखो ये हमें tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर, ये बी सी का मान हमें निकालना है, ठीक है। और देखो यहाँ पर ये हमें कितना दिया है, ये दिया है बी सी बराबर, देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारे दिए हैं ये खंबे ये दोनों समान के हैं, तो ए डी बराबर जो है वो बी सी के बराबर ही तो है। तो यहाँ पर हमने ए डी का मान निकाल चुके हैं, ए डी का यानी डी ए, तो ये कितना x√3 आया है, तो ये बी सी के बराबर रख देंगे, तो बी सी का मान यहाँ पर हम रख रहे हैं, तो बी सी के बराबर कितना रख देंगे x√3, तो यहाँ लिख देंगे x√3 बटे ई बी का मान कितना है 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स, ये जो हमने लिखा है, ठीक है। अब इसको हल कर लेंगे, तो यहाँ से इसका मान निकल के आ जाएगा 1/√3 और बराबर ये, तो इसकी गुणा हो जाएगी तिरछी भाई, तो ये हो जाएगा, देखो इसकी इससे गुणा करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा तुम्हारा 80 माइनस एक्स, और बराबर इसकी इससे गुणा करेंगे तो √3 की √3 से गुणा करेंगे तो 3 और x का x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 80 बराबर 3x, और ये आएगा x तो इधर को हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 4x बराबर 80, तो x बराबर हो जाएगा 80/4, 4 से भाग करोगे तो 20, तो x बराबर आ जाएगा 20, ठीक है। x का मान तो 20 आ गया। अब क्या करेंगे, x का मान लगा देंगे समीकरण 1 में, किस में लगा देंगे, समीकरण 1 में। ये जो x का मान निकल के आया ये तो आ गया 20, तो यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी 20, पहले स्तंभ से वो बिंदु कितनी दूरी पर होगा 20 बिंदु पर मीटर की दूरी पर, और दूसरे जो खंबा दिया उससे कितनी दूरी पर होगा 80 माइनस 20 यानी 60, ठीक है। तो इस तरीके से अब क्या निकालेंगे, इसका मान और निकाल दें, ये ऊंचाई मतलब ए डी का मान निकाल दें या बी सी का मान निकाल दें, तो ये हम इसका x का मान किस में रख दें, समीकरण 1 में रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो यहीं पर कर दे, इसको बता देते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 कितनी है, देखो समीकरण 1 हमें ये दी गई है डी ए, ठीक है, डी ए बराबर x का मान कितना आया है 20 और √3, तो 20/3 हो जाएगा ये, यानी कि ये दूरी कितनी आ गई 20/3, ठीक। तो ये तो हमारी आ गई ये,
तो यानी ऊंचाई कितनी हो गई, नीचे लिख देंगे अतः, हमें दिया क्या है, खंबा दिया है, क्या दिया है, खंबा, यानी इस खंबा, तो अतः खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई, और ऊंचाई बराबर कितनी हो जाएगी, 20√3 मीटर। एक तो आंसर ये हो गया। दूसरी बात पूछ रहे हैं कि कह रहे हैं कि दोनों, पूछा है कि दोनों ऊंचाई और खंभों के बीच, खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, खंभे से बिंदु की दूरी, तो फर्स्ट खंभे से बिंदु की दूरी, फर्स्ट खंभे से बिंदु की दूरी बराबर कितनी हो जाएगी, ये हमने मानी x, और x का मान कितना निकल के आया भाई, x, और बराबर कितना आया है, 20 मीटर। तो फर्स्ट खंभे से तो 20 मीटर की दूरी पर होगा, और सेकंड खंभे से कितनी दूरी पर होगा, सेकंड खंभे से बिंदु की दूरी, और ये तुम्हारी हो जाएगी कितनी, 80 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 80 माइनस 20, तो बराबर 60 मीटर। तो सेकंड खंभे से कितनी दूरी पर आ गए, बस 60 मीटर की दूरी पर है, और फर्स्ट खंभे से कितनी की दूरी पर है, 20 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो यानी कि ये जो निकल के आई, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ये तो 20 आई, और यहाँ से लेके यहाँ तक की सेकंड खंभे की दूरी, ये कितनी आई, 60 निकल के आई। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन पूर्ण होता है। ये दोनों आंसर आपके निकल के आ गए।